हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है ये मैसेजेस आपके लिए हैं। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक करके, ठीक है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं ना, उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आने वाले अगले 7 दिनों के लिए वो आपको मैसेजेस दें इस वीडियो के माध्यम से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। टॉरस, वृषभ राशि। मुझे आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है, आपके लिए कोई डोर दिखाई दे रहा है। अभी मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है वो डोर बंद है या फिर वो ओपन है। नेक्स्ट 7 डेज टॉरस। अगले 7 दिन आपके लिए कोई पाथ ओपन हो रहा है। हाँ जी, कोई पाथ ओपन हो रहा है। ये एक साइकिक मैसेज आया है। ये जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये मैसेज उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मुझे अदर वर्ड से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता हुआ अगले 7 दिन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई तो यहाँ पर आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है अगले 7 दिन में। या तो ऑलरेडी आप ये 6 पर वो पोर्टल ओपन कर चुके हो, या फिर ये नेक्स्ट 7 डेज में ओपन होगा, ठीक है। ये इन दोनों तरीके से रेजोनेट करने वाला है आपसे। बट आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो अदर वर्ल्ड का ये जो पोर्टल ओपन हुआ है ना आपके लिए, डेफिनेटली आपके लिए हुआ है। जो लोग यहाँ पर साइकिक हैं और जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, मैं आपको ये बोलूँगी ये एनर्जी खुश होने की भी है और ये एनर्जी थोड़ा सा केयरफुल रहने की भी है। क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, यहाँ पर आप आंख बंद करके हर किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, ओके। यहाँ से जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, आप उस पर आंख बंद करके बिलीव नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको अपनी क्लिनजिंग, आपको अपनी प्रोटेक्शन पूरी तरीके से करनी होगी ताकि किसी भी प्रकार की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंच पाए। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं या फिर अगर आप चैनलर्स हैं, ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल कि आपको क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। अगर आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं हैं, सेफ नहीं हैं, तो मे बी आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेकर के आ सकते हैं या आपके माध्यम से कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जा सकती है, ओके। चलिए देख लेते हैं। वर्गो, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, सी, एक मिस्टेक हुआ ना मेरे से अभी। एग्जैक्टली मैं भी आपको यही बोल रही हूँ टॉरस। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। कोशिश देखिए, आपको अपने गाइड्स का साथ रखिए ऑलवेज, ठीक है। अपने डीटी के साथ रहिए, जिनके साथ भी आप कनेक्टेड है ना, जिन भी डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है, इस टाइम पीरियड में अपनी प्रोटेक्शन को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दो। देखो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। डरोगे तो वो चीज डेफिनेटली एक नेगेटिविटी को ही आप अट्रैक्ट करोगे। डरना नहीं है, अवेयर होना है, ठीक है। आपको कोई गलती से कोई मिस्टेक भी नहीं करनी है, ठीक है। गलती से कोई गलती नहीं करनी है आपको। और कोशिश कीजिए ये आने वाले अगले, क्योंकि मैं 7 डेज की रीडिंग कर रही हूँ, तो आने वाले अगले जो 7 दिन है ना, आप रात में मेडिटेशन ना करो। और अगर आपको करनी ही पड़ रही है ना, तो आप कैंडल या दिया जला करके आप इन्वोक करके प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ आप मेडिटेशन करें। अपने चैनल्स को यूं ही ओपन ना करें, और अगर ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज जरूर करें, ठीक है। टॉरस, वृषभ राशि। सेवन ऑफ कप्स, हाँ बिल्कुल आपके लिए। ओ माय गॉड,
कोई वर्गो यहाँ पर देख रहे हैं क्या? वर्गो, सन, मून, राइजिंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। जो मैंने आपको चैनल किया है मैसेज, ओ माय गॉड, एग्जैक्टली वही मैसेज है आपके लिए। तो ये मैसेज सिर्फ साइकिक्स के लिए तो नहीं है, साइकिक के लिए तो है, मतलब उनको तो और ज्यादा केयरफुल रहना है, लेकिन ये सभी के लिए है, हर तरह से ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पर, टॉरस वृषभ राशि, आने वाले जो अगले 7 दिन हैं, आप अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी, और अगर आप नहीं भी करते हैं, स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, तो भी आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में कि नेक्स्ट 7 डेज आपके सामने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस या फिर कुछ ऐसी चॉइसेस आपके सामने बेसिकली आ सकती है। मुझे ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है जो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसगाइड आपको कर सकता है। बी वेरी केयरफुल, किसी भी चीज पर आपको आंखें बंद करके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में आपको बिलीव नहीं करना है। हर चीज को बहुत ही प्रैक्टिकली आपको सोच समझ करके, प्रैक्टिकली और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड होते हुए सोच समझ करके ही आपको डिसीजन यहाँ पर लेना है, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे आपको कोई डिसीजन, कोई एक्शंस आपको नहीं लेने हैं। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, केयरफुली आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है, चीज़ों का मूल्यांकन आपको अच्छे से करना है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशंस में मत बहिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज मुझे आ रही है, कुछ इमोशनल एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है विद द 7 ऑफ कप्स, ठीक है। कुछ इमोशनली आपको चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं, या इमोशनली आपको मिसगाइड या मिस मैसेज आपको दिया जा, मतलब कुछ ऐसा है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सकती है जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। अब मुझे नहीं पता ये किस तरीके से अप्लाई होगा आने वाले नेक्स्ट 7 डेज, आप खुद देखेंगे, बट आपको अवेयर रहना होगा इस एनर्जी के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ओ माय गॉड, ये ऐसी चीज है कि आपको बोला जा रहा है, आपको कुछ मैसेज ऐसा दिया जा रहा है, आप तक ऐसे कोई मैसेज पहुंचाया जा रहा है जो आपको, आप उस चीज को लेकर के ना, उस मैसेज को लेकर के या फिर उस इंफॉर्मेशन को लेकर के कोई बहुत बड़ा एक्शन या डिसीजन आप बना सकते हो। जो टैरो करते हैं उनको ये पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और ये क्या मैसेज आ रहा है। क्वीन ऑफ सॉरी किंग ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, कि आप कोई ऐसा मैसेज, मतलब आप कोई ऐसा एक्शन या डिसीजन आप यहाँ पे बना सकते हो जिसको लेकर के आपको बाद में बहुत बड़ा पछतावा यहाँ पर हो सकता है, बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है। वहां पर ऑलरेडी आपका माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। तो थोड़ा सा ना मैं आपको ये बोलूंगी, इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है कि उड़ती उड़ती बातों पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। डबल कंफर्मेशन लेनी है हर हाल में। इस टाइम पीरियड में किसी चीज को आप यूं ही मत जाने दें कि ठीक है ना, किसी ने, उन्होंने बता दिया, मैं उन पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, वो मेरे बहुत क्लोज हैं, तो मुझे आंखें बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। कोई इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है, जब तक आप उसको अच्छे से छानबीन ना कर लें, तब तक उस चीज को सच नहीं माने। ये आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। अब ये साइकिकली भी है और ये प्रैक्टिकली भी है, ठीक है, दोनों तरह से ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिसीजन एक्चुअल में ऐसा लग रहा है मुझे, विद 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज आई है, जो आपकी जिंदगी को पूरा बदल सकती है, मतलब पूरा बदल देगी आपकी जिंदगी को, और आप बाद में बहुत पछताओगे कि ये मैंने क्या कर लिया, ठीक है। तो ऐसा मत करना। कोई है यहाँ पर, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज और किंग ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन, एक हार्श कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई रूड कम्युनिकेशन हो सकता है,
कोई बहुत ही तेजी से जैसे मैसेज आप तक, कोई इंफॉर्मेशन आप तक आ रही है, बट यू हैव आपको ना थोड़ा सा काम, थोड़ा सा बैलेंस होना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को समझना होगा, ठीक है, और बहुत समझदारी से आपको उस चीज को हैंडल करना है। तो नेक्स्ट 7 डेज बी वेरी केयरफुल, बी वेरी 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 केयरफुल, ठीक है। ये हर तरह से अप्लाई होगी एनर्जी, हर जगह अप्लाई होगी, हर एरिया में आपके अप्लाई होने वाली है। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? यहाँ पर आपके लिए एक इंफॉर्मेशन और है कि नेक्स्ट 7 डेज ना खुद पर ज्यादा भरोसा करना। आप खुद पर भरोसा करने का मतलब क्या है कि जब तक आप खुद की आंखों से देख ना लें, खुद के कानों से सुन नहीं लें, खुद से जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाएं, तब तक आपको कोई बड़ा डिसीजन एक्शन नहीं ले लेना है, या किसी कहते हैं ना किसी चीज को किसी चीज के अंतिम चरण में आपको नहीं आ जाना है कि मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है या ठीक है। टॉरस वृषभ राशि, नेक्स्ट 9 of cups, okay, high priestess, 8 of pentacles, 5 of pentacles। मैं आपको वही बोल रही हूँ, हिडन एनर्जीज है। देखो कुछ चीज आपको लुभा सकती है इस टाइम पीरियड में, कुछ चीज आपको अट्रैक्टिव यहाँ पर लग सकती है, कुछ चीज लिटरली आपको ऐसा लग सकती है कि भाई मैं तो पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, या फिर यही फाइनल डेस्टिनेशन है, इसी मैसेज का मैं वेट कर रहा था या वेट कर रही थी। बट यहाँ कुछ आई रियली डोंट नो, मुझे वर्ड मिल रहा है घपला, यहाँ कुछ घपला हो सकता है। प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये इस रीडिंग को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर हिडन है, कुछ चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं। अच्छा, इस चीज को आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो माय डियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी तरफ कोई रिश्ता आता है, आपके सामने कोई रिश्ता आ रहा है, किसी नए रिश्ते में आप टैप इन करने जा रहे हो, जब तक आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर लो, आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि कुछ चीजें हिडन हो सकती हैं। उसी प्रकार से अगर आपको कोई जॉब ऑफर आ रहा है, तो आपको उसकी सारी चीजें देखनी होंगी, अच्छी बुरी उसमें क्या है। मे बी आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही हैं कि इस जगह पर ये अच्छा है, वो अच्छा है। उसी तरीके से अगर कोई बिजनेस डील आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि इस इन नेक्स्ट 7 डेज में ना कुछ हिडन चीजें, हिडन एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि कुछ हिडन एनर्जीज है, कुछ मिस्ट्री है यहाँ पर, जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, जो आप तक पूरी खुल करके, जिसे कहते हैं ना, खुल करके आपके सामने वो चीज नहीं आ पा रही है। एक आपके लिए एडवाइस यहाँ पर मैं देना चाहूंगी, नेक्स्ट 7 डेज जहां तक हो सके ना, कहीं आप इन्वेस्ट नहीं करें, कुछ नया करने की कोशिश ना करें। अगर हो सके तो अगले 7 दिन चीजों को थोड़ा सा टाल दो, 7 से 8 दिन चीजों को थोड़ा सा टाल दो। उसके बाद जो है थोड़ा सा ज्यादा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हाँ अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन लेने की, बट मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ही हिडन एनर्जीज है, लिटरली ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, पर फिर भी ना पूरी पिक्चर बैकग्राउंड से क्लियर नहीं हो रही है। तो आपको आने वाले जो, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, उसके आने वाले जो अगले 7 से 8 दिन है, तब तक कोई बड़ा डिसीजन लेने से खुद को टालना है। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बाद इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करेंगे तो आप राइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। हाँ, हो सकता है कि आप कुछ गलत एक्शन डिसीजन ले लो, ठीक है, आपको आधी अधूरी जानकारी मिले, पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिले, या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिले। यहाँ पर अपनी हेल्थ को लेकर के ज्यादा केयरफुल रहिएगा नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगले 7 दिन अगर आप किसी चीज पर काम कर भी रहे हो ना, तो आपको रिजल्ट अच्छा खासा यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो आप बहुत डिसअपॉइंट यहाँ पर हो सकते हो। मैं अगेन बोलूंगी, 7-8 डेज की एनर्जी सही है, ज्यादा सीरियस नहीं होना है, और उस चीज को लेकर के ना एक आपको जजमेंट पास नहीं कर देना है, या फिर पूरा सिनेरियो नहीं क्रिएट कर देना है कि मेरी लाइफ तो ऐसी है, या फिर मेरा जॉब तो ऐसा है, मेरा रिश्ता तो ऐसा है, या मेरी लाइफ में ऐसा ही होता है। तो अगले 7-8 दिन के लिए इस तरह के थॉट पैटर्न को रिलीज करो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद चीजें मे बी चीजें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में। होंगी, बट धीरे धीरे होंगी, एकदम से नहीं होंगी, ठीक है। तो लेकिन होंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको जो बोला जा रहा है, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है, और अगले 7-8 दिन में
आपको कोई बड़े-बड़े डिसीजन लेने से बचना है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है क्या लग रहा है, अगर आप कहीं से इन्फॉर्मेशन लेने भी जाओगे ना, तो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। मतलब जो आपको सैटिस्फाई नहीं करेगी या फिर आपको फिर वो उलझा के ही रखेगी। तो उस बेसिस पर आप कोई बड़े एक्शन डिसीजंस नहीं बना सकते इस टाइम पीरियड में, क्योंकि बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है। और सेकंड, यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर बोली जा रही है, भई अपने प्लान्स को, अपने डिज़ायर्स को ना अगले 7 दिन प्लीज़ थोड़ा-सा हाइड करके रखो। और आपको मैं सिर्फ अगले 7 दिन के लिए नहीं बोलूँगी, आपको बोलूँगी ऑलवेज़। आप या तो डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशंस में लेकर के आना, अपने प्लान्स को ना किसी के साथ शेयर मत करना आस-पास के। ख़ास करके ना ये आपके वर्क एरिया से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप चाहे किसी को भी अपने कितना ही क्लोज़ नहीं समझ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड है या बेस्टेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, लेकिन आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि कहीं न कहीं मेहनत आपकी होगी पीछे और आपके आइडियाज़ को चुरा लिया जाएगा और आप खाली हाथ रह जाओगे। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रही है। और अगर आपके कोई सीक्रेट्स हैं, ठीक है? आपके अगर कोई सीक्रेट्स हैं, प्लीज़ अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर मत कीजिए। सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, कोई सामने आ सकते हैं, उजागर हो सकते हैं। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिल रही है, ठीक है? हुँ। ओके, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा अगले 7-8 दिन, थोड़ी-सी एनर्जीज़ ऐसी हैं, बट डिसअपॉइंट नहीं होना है और बस आपको अलर्ट रहना है। देखिए, हम रीडिंग्स क्यों देखते हैं? यही देखने के लिए ना कि क्या आ रहा है, अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है। इन केस अगर कुछ नेगेटिव सा लग रहा है, तो उसको लेकर के हमारे लिए क्या गाइडेंस है, और अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करोगे, तो डेफिनिटली आप इस तरह की मिसहैपनिंग से बच जाओगे, ठीक है? तो ये रीडिंग है आपकी टॉरस वृषभ राशि और मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।